हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी के बारे में। मेरे 2 बेबीज़ हो चुके हैं, तो दोनों डिलीवरी के टाइम पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जब मेरे फर्स्ट पीरियड आए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कब आएंगे पीरियड्स, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रेगुलर रहेंगे, क्या क्या चीज़ें इन शॉर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा एंड इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमारे फर्स्ट पीरियड आएगा कब, मतलब डिलीवरी के कितने टाइम बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना आने से जल्दी होगा और कितना लेट से लेट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि मिनिमम 6 वीक के बाद ही आपको पीरियड्स आते हैं। अगर जल्दी भी आते हैं तो 6 हफ्ते के बाद आते हैं, और लेट से लेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 ईयर तक में कभी भी आ सकते हैं। 1 ईयर के बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी ना भी हो। तो 1 ईयर तक में सबको आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। एक तो जो लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट फीड के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं बेबी को, तो उनके पीरियड्स कंपैरेटिवली लेट आते हैं, बजाय उनके जो लोग ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला मिक्स करके देते हैं या फिर सिर्फ फॉर्मूला फीड देते हैं, तो उनके पीरियड्स थोड़ा जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब इसमें जेनेटिक भी रोल प्ले करता है। अगर आपके मम्मी वगैरह आपके जेनेटिक्स में है कि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, मतलब ऐसे है कि 2-3 महीने बाद आ गए पीरियड्स, तो वो नॉर्मल है। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेस्ट फीड कराया और फिर भी आपके पीरियड्स जल्दी आ गए तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ हार्मोनल रहता है। तो आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, हार्मोन्स कैसे हैं, उन सब के बेसिस पे डिपेंड करता है। 6 हफ्ते के बाद और 12 महीने के अंदर आपके पीरियड्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दोनों ही बेबी के टाइम पर मेरे जो पीरियड्स है वो लेट आए थे। यश के टाइम पर तो 10 मंथ जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके 1-2 दिन पहले ही मेरे पीरियड्स आ गए थे, और आरव के टाइम पे 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद आए थे। तो मतलब वही 10 महीने के आसपास में मेरे दोनों पीरियड्स आ गए। अब बात यह है कि जो फर्स्ट पीरियड होता है वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लो की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फ्लो होता है। तो जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है ना, तो बहुत हैवी फ्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कभी कभी होता है कि बहुत ही कम फ्लो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ चेंजेस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादातर, लेकिन ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उस टाइम पर हाइजीन का ध्यान रखना है। जैसे मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरा जब फर्स्ट पीरियड आया था 10th मंथ पे, एक्सट्रीम ब्लड फ्लो था। मैं तो बहुत डर भी गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है उस टाइम पर जब इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो उस टाइम पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का पैड जो है ना, हाई कैपेसिटी वाला, सोकिंग कैपेसिटी जिसमें ज़्यादा हो, वो वाला पैड आप यूज़ करें, और टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, रैशेज़ वगैरह होने का प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि वो जो ब्लड निकलता है ना, वो नॉर्मल ब्लड जैसा नहीं रहता है, वो अलग सा है, उसका कलर टेक्सचर थोड़ा अलग सा रहता है जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है तब। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, और इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो अगर हो रहा है तो वेटनेस वहाँ मेंटेन रहेगी, तो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए हाइजीन का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपरली वॉश करें, प्रॉपरली क्लीन करें, उस एरिया को ड्राई करें, एंड पैड्स जो हैं वो अपने 4-6 घंटे में चेंज करते रहें। बट अगर ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इंस्टेंटली आप डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो भी नहीं होता है कि आपको हर 2 घंटे पे पैड चेंज करना पड़ जाए। और जो 6 घंटे या 5-6 घंटे पे भी चेंज करने के लिए बोलते हैं, तभी भी पैड जो है ना वो एकदम ओवरफ्लो नहीं हो रहा होता है। वो जस्ट ऐसे कि एकदम वेट रहे और तब आप चेंज करो, उससे थोड़ा पहले चेंज कर लो, ताकि रैशेज़ वगैरह या इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। तो ब्लड फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आप ब्लड फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें क्लॉटिंग वगैरह भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। जो नॉर्मली अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो 4 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इस टाइम पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 7 डेज तक भी जाए, 7-8 दिन तक भी पीरियड्स जो हैं वो चलते हैं। तो उसमें कोई नहीं, जैसे अभी मेरा जो है वो 1 वीक लेता है, पीरियड्स जो है मेरे वो 1 वीक तक चलते हैं। शुरू के 3 दिन मेरा फ्लो और मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, एंड देन फिर 3 दिन के बाद से अगले 3-4 दिन जो है वो धीरे धीरे सप्रेस होता जाता है, और फिर मैं 5-6 दिन के बाद से नॉर्मल फील करने लग जाती हूँ। बट शुरू के 4 से 5 दिन जो रहते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा हेक्टिक रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं।
तो ये है कि आप जो नॉर्मल 4-5 दिन का साइकिल रहता है वो बढ़ करके हो जाता है 1 वीक के अराउंड, 7-8 दिन का साइकिल भी हो सकता है। बट ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं है। तो ऐसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में मेरे साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें फील करने को मिली हैं। तो ड्यूरेशन मेरा 1 वीक चल रहा है अभी। एंड जो साइकिल लेंथ है वो वैरी कर सकती है। मतलब पीरियड्स जो है ना वो स्टार्टिंग में थोड़े इरेगुलर रहते ही हैं, एकदम कट टू कट रेगुलर नहीं रहते। जैसे मेरे बिफोर प्रेगनेंसी मेरे पीरियड्स जो थे ना वो कट टू कट 28 से 29 दिन पे आ जाते थे। लेकिन अभी जैसा क्या, अभी मेरे साथ एक पैटर्न भी हुआ जो मैं आपको बता देती हूँ। एक जैसे हर 15 दिन पे ना क्या होता था, 21 दिन पे, सॉरी 21 डेज पे मेरे को हल्का सा ब्लीडिंग होता था, और 1-2 दिन वो हल्का सा ब्लीडिंग हुआ एंड देन फिर पीरियड्स नहीं आए। एंड देन फिर हर उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद फिर से मेरे को प्रॉपरली पीरियड्स आए, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, फ्लो हो रहा है, ब्लड हो रहा है, वो पूरा 1 वीक तक चला। एंड देन फिर ऐसा करके मेरे साथ 3 साइकिल्स में ऐसा हुआ था। इस 15-20 दिन बाद हल्का सा मेरे को ब्लीडिंग जैसा हुआ, लगा कि पीरियड्स आने वाले हैं, आ जाएंगे, बट वो उतना मेरे को फ्लो हुआ ही नहीं। एंड देन फिर उसके 21 दिन बाद फिर से मेरे को प्रॉपर साइकिल आई। तो ऐसा ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट साइकिल पे हो रहा था, हर 20 दिन पे ऐसा हो रहा था कि एक बार बहुत कम फ्लो होता था और एक बार बहुत प्रॉपरली पीरियड जैसा हो रहा था। तो ऐसा 3 बार हुआ मेरे साथ। लेकिन अब जो है वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। अब क्या हो रहा है कि जैसे पीरियड्स आने वाले हैं उसके 2-3 दिन पहले मेरे को बहुत हल्का सा ब्लीडिंग हो रहा है, हल्का सा, मतलब एक पैड मैंने लगाया और फिर उसमें बहुत ही थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो हुआ मुझे। एंड देन फिर 2 दिन तक कुछ ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन फिर 2-3 दिन बाद मेरे को प्रॉपरली पीरियड्स आ गए, जो कि 5 से 7 दिन के रहते हैं। तो इस तरीके से अब पैटर्न जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी मेरे जैसे मार्च में पीरियड्स आए थे और अभी जून का पीरियड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसके बीच में जितने भी साइकिल्स हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 4 या 5 साइकिल्स मेरे हो चुके हैं। तो शुरू के 3 में कुछ अलग सिस्टम था, अभी कुछ अलग सिस्टम है। धीरे धीरे चीज़ें मुझे लग रहा है कि नॉर्मल रूटीन में आ रही हैं। तो अभी जैसे मेरा थर्ड या फोर्थ पीरियड जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम्स ऐसे थे कि मेरे को कभी ब्रेस्ट पेन नहीं हुआ, बट मेरे को इतना ज़्यादा ब्रेस्ट पेन हो रहा था। एक्चुअली ये सब कुछ ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब आपके पीरियड्स आते हैं तो आपके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से जब पीरियड्स आ जाते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, और मिल्क का टेस्ट भी थोड़ा चेंज होने लगता है। तो बच्चे फीड नहीं करते हैं, मोस्टली छोड़ना लग जाते हैं। बट अभी यश तो फीड कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है, बट थोड़ा सा कम हुआ है मिल्क प्रोडक्शन, पहले जितना भी नहीं है। तो मेरे को क्या हुआ कि उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा 6-7 घंटे, मतलब एक ड्यूरेशन जो एक मील से दूसरे मील के बीच में मैंने उसको कोई फीड नहीं कराया। तो मुझे लगा कि मेरा जो ब्रेस्ट पेन है उसकी वजह से हो रहा है, बट वो पेन जो है ना वो बढ़ता गया। और जो मतलब एक ब्रेस्ट में ये मेरे को पेन हो रहा था, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, हीट डेवलप, मतलब जैसे ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता है ना वैसा ही कुछ फील होने लगा था। टच करने से भी दर्द हो रहा था। इतना तो मुझे लग रहा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब एंगॉर्जमेंट होता है उतना नहीं हो रहा था पेन जितना मुझे इस वक्त हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है, और सिर्फ एक ही ब्रेस्ट में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। मैंने खूब फीड भी करा दिया यश को, स्टिल मुझे जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही थी। पेन जो है वो कंटिन्यूसली 3 दिन तक बना रहा। और बीच में क्या था, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई थी, तो हॉस्पिटल्स भी बंद थे, तो मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाई थी। बट मैंने सिकाई वगैरह की और थोड़ा रेस्ट किया, थोड़े 1-2 पेन किलर्स भी मुझे खाने पड़े क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। तब जाके फिर मुझे 3 दिन तक प्रॉब्लम रही, एंड देन फिर अपने आप ही चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई। बट उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी की थी, तो लोगों ने मुझे जो जो चीज़ें सजेस्ट की थी वो भी मैंने कुछ कुछ फॉलो की थी। बट ग्रेजुअली वो ठीक हो गई। और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिसर्च किया, तो समझ में आया कि पीरियड्स के दौरान में ये पीएमएस सिम्टम होता है कि आपको एक ब्रेस्ट में पेन होता है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डिटेल में मैं जो भी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स और भी हैं, लाइक क्रैम्प्स आपको फील हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में आपको क्रैम्प फील हो सकते हैं, पैरों
में दर्द हो सकता है, मतलब ये मुझे फील हो रहा था, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही है शुरू के 5 दिन, मतलब पीरियड स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से, पीरियड जब चल रहा है तो उसके 3 दिन तक ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। उसके अलावा पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, एक पैर में, राइट या लेफ़्ट किसी में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है कि खड़े होने में भी मतलब इरिटेशन होती है, तो वो है। एंड उसके अलावा मूड स्विंग्स तो पूछो मत, 3 दिन पीरियड्स आने के 2 से 3 दिन पहले इतना ज़्यादा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मैंने नोटिस करने शुरू किया है कि जब भी मेरे को अननेसेसरी चिड़चिड़ापन होता है, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे अब मैं काम कर रही हूँ कि भाई मेरे को अगर आ रहा है तो मैं काम डाउन रहूँ, इग्नोर करूँ, जितना हो पाता है करती हूँ। बट मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पीएमएस में। देन फिर मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी अभी तो कम हो गए हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह, ये देखिए अभी भी हल्के हल्के हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये तो बहुत पेनफुल सा मेरे को एक्ने जो है ना वो हो ही रहा है जब से मेरे फर्स्ट पीरियड आए हैं तब से। फर्स्ट पीरियड आने के पहले मुझे ये एक्नेज हुए थे, जिससे मुझे हिंट मिल गया था कि मे भी ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक्नेस का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है बिफोर, मतलब पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं पीएमएस में अपने आप होता है, और पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाते हैं उसके 3 दिन बाद से ये माइल्ड होना है, जैसे अभी माइल्ड होना चालू हो गया है, अपने आप चला भी जाएगा। तो 2 से 3 मेरे को एक्ने वगैरह इन जनरल नहीं होते, मेरी स्किन उतनी ऑयली नहीं है, बट पीएमएस में ये हो रहा है मुझे। उसके अलावा शुरू के 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा वजाइनल प्रेशर या पेन भी फील हो रहा है, जो मेरे लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे कभी नहीं हुआ, बस सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ये फील हुआ था। उसके पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि शुरू के 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा वजाइनल प्रेशर या पेन फील होता है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर ज़्यादा रहा या मुझे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगेगा तो मे बी नेक्स्ट उसमें साइकिल में मैं डॉक्टर विजिट करूं और इस पर डिस्कस करूं। बट मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि ये नॉर्मल है, इसमें मतलब ये सब सिम्टम्स आप फील कर सकते हो, तो कुछ नहीं है, रेस्ट ही कर सकते हो, गर्म पानी से आप सिकाई भी कर सकते हो, पैरों को टिल्ट करके अगर आप लेटते हो तो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, चाहे ब्रेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा हो, पैरों में दर्द हो रहा हो या वजाइनल प्रेशर हो रहा है, इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स अगर पेन से रिलेटेड हो रही है तो आप एक पेन किलर हल्का वाला जो है वो खा सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा सा बॉडी को आराम मिलता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो। तो अभी मैंने जैसे एक पेन किलर खाया था तो उससे मुझे आराम मिल गया था, तो 1 या 2 पेन किलर्स आप खा सकते हो दिन में एक बार, मतलब जैसे एक फर्स्ट डे खा लिया, सेकेंड डे खा लिया, एंड देन फिर वो चलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और शुरू में आप ऐसा मान के चलो कि शुरू के जो 4 या 5 साइकिल्स होते हैं ना वो इरेगुलर हो सकती हैं। जैसे अभी मेरी जो साइकिल्स चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप, कभी 35 डेज़ का भी गैप हो गया, कभी 21 डेज़ में ही आ गया, तो ऐसे चल रहा है। बट अभी लास्ट, जैसे अभी जो साइकिल आई और उसके पहले जो साइकिल आई, उसके बीच में जो ड्यूरेशन था वो मेरा आई थिंक 29 डेज़ का था। तो ग्रेजुअली ये जो है ना 5-6 साइकिल के बाद से आपके पीरियड्स जो आपका ओरिजिनल चल रहा था, मतलब एक रेगुलरिटी के साथ में आने लग जाएंगे। तो शुरू में अगर इरेगुलर है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बट एक एडवाइस मैं यहाँ पर ये करूँगी कि अपने ना हर एक साइकिल की जो डेट है ना वो ट्रैक करना शुरू करो, क्योंकि शुरू के 6 महीने ट्रैक रखोगे ना तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ट्रैक कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं रहेंगे कब आया क्या रहा, तो अंदाजे से एक आध दिन का भी इधर उधर होता है ना, तो वो ग्रेजुअली समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी डे जो भी आपका फर्स्ट पीरियड आता है तो उसके बाद से आप ट्रैक डाउन करना शुरू कर दो, नोट डाउन करना शुरू कर दो, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कितना गैप हो रहा है, कितना इरेगुलर है या नहीं है, क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उसके अलावा जब भी आपको ये पीरियड्स वगैरह चल रहे हो या पीएमएस वगैरह आप फील कर रहे हो तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग रहता है। अंदर से जो भी बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है उस पर रिलीव करने में हेल्प करता है। तो हल्दी वाला दूध आप रात में पी करके भी सो सकते हो। दूध लेकिन लेते रहना तो अच्छा रहेगा। और आपकी आयरन वगैरह की अगर टैबलेट्स चल रही हो तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करना, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी होता है, तो आयरन जो है वो हेल्प करेगा आपको। एंड उसके अलावा पानी खूब ज़्यादा पीते रहना, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और मैं पर्सनली ये फील कर चुकी हूँ। मेरा जब फर्स्ट पीरियड आया था, मैं ट्रैवलिंग पे थी, फिर अपने घर गई, वहाँ पर पहुँची, मतलब तो उस वजह से उतना ज़्यादा मैं पानी का इंटेक नहीं कर पाई, और उसके बाद जाकर ना मुझे लूज़ मोशन भी हो गए, मुझे चक्कर वगैरह
आने लगे। फर्स्ट जो एकदम 10 मंथ पे मेरे पीरियड्स आए थे ना, वो एक हफ़्ता मेरा बहुत ज़्यादा क्रूशियल गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो इसीलिए अपनी डाइट का और पानी का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, ताकि आपको वीकनेस ना हो और आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो पानी, कोकोनट वाटर या मिल्क, ये सब चीज़ें आप लेते रहो। खाने पे ध्यान रखो कि दाल, रोटी, हैवी, अच्छा जो बैलेंस डाइट है ना, वो आप ज़रूर से लो। फ्रूट्स वगैरह खाओ, सिट्रस फ्रूट अगर आप खाते हो तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, प्रॉपर रेस्ट लो जितना हो सकता है, और काम डाउन रहो। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि काम डाउन रहो। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। ये जो मेरे अभी पीरियड्स इस बार इस डिलीवरी के बाद जो हुए हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। हर महीने मेरा 1 हफ़्ता 10 दिन जो कह सकती हूँ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, लेकिन इसको कामली हमको, मतलब इस टाइम को निकालना है। तो आप भी कामली इस चीज़ को डील कीजिए, पढ़िए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा फीवर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या और कोई कॉम्प्लिकेशन आप फील कर रहे हो जो कि रेगुलर से थोड़ी हटकर है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट कीजिए, डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता चलता है अंदर बॉडी में क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बट इन जनरल घबराने की, टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने ये वीडियो इसीलिए शेयर किया ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो। मैं भी थोड़ा सा जैसे घबरा गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना घबरा करके स्पॉइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बिलीव करती हूँ मैं कि पढ़ो, लोगों से बात करो, तो हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है। और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस होता है तो फिर मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। आपके अगर और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ब्रेस्ट पेन एज अ PMS सिम्टम, अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स में डालना, तो मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।